इस क्वेश्चन में आपको एक 10 mg का टैबलेट दिया है जो बना हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड से। हमें बोला है इनके रिएक्शन से 0.25 ml CO2 रिलीज हो रहा है। तो CO2 का जो वॉल्यूम है वो कितना आपको दिया है, ये बोला है 0.25 ml। और यहीं पे हमको बोला है कि मोलर वॉल्यूम 25 लीटर है, मतलब कि 1 मोल का वॉल्यूम आपको दिया है 25 लीटर। तो यहाँ से हम मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस ये निकाल सकते हैं, विच विल बी 0.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 25। तो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻5 मोल्स। करेक्ट। अब चलिए हम देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है। तो यहाँ पे आपको बोला है सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड। देखिए बच्चों, आपको ये मालूम होगा कि जब हम किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से कराते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, इसका रिएक्शन जब आप ऑक्सैलिक एसिड से कराएंगे, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो जब आप इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो ये जो बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट है ये CO2 गैस रिलीज हो जाता है, यहाँ से CO2 गैस रिलीज करता है। जैसे यहाँ आपके पास प्रोडक्ट बनेगा Na2C2O4 प्लस CO2 प्लस H2O, तो ये प्रोड्यूस हो जाता है। चलिए रिएक्शन को हम बैलेंस कर लें, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो अब आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। करेक्ट, रिएक्शन अपना बैलेंस हो गया। तो अब हम यहाँ से देखें तो हमें क्या बोला है कि जो CO2 है, ये CO2 आपका प्रोड्यूस हो रहा है 10⁻⁻5 मोल्स। तो भाई अगर ये CO2 10⁻⁻5 मोल्स हैं, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके भी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए थे, क्योंकि दोनों का ही कॉफिशिएंट आपका 2 और 2 है। तो जितना CO2 रहा होगा वो सबका सब सोडियम बाइकार्बोनेट से आया होगा, और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल रहे होंगे। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज 10⁻⁻5 मोल्स। तो अगर मैं यहाँ से मास निकालूं, हमें क्या करना है, यहाँ से मास निकाल लेना है, विच इज गिवन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो गया 60, 61 और 23, तो टोटल मोलर मास आ जाएगा 84। तो आपके पास मास आ गया 84, विच इज 84 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम्स। अगर मैं मिलीग्राम्स में लिखना चाहूँ तो ये हो गया 84 इंटू 10⁻⁻2 mg, दैट इज 0.84 mg। अच्छा, हमने टेबलेट का मास कितना लिया हुआ था, जो आपका टोटल मास था, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 mg। तो परसेंटेज NaHCO3, परसेंटेज NaHCO3 विल बी 0.84 divided by 10 multiplied by 100, that is 8.4%। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 8.4%।